morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning, बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो काफी रहते हैं सभी एग्जाम्स में. ठीक है मैम. हाँ बेटा. मैम कल क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई. और मैम सैटरडे को आपने केसलेट और डीआई लिया था. हाँ बेटा. तो मैम वो कंप्लीट हो गया. केसलेट डीआई तो बेटा हर वीकेंड पे अब आगे चलेगा ही चलेगा. मैम उसके अभी कितनी क्लासेस होंगी? डीआई और केसलेट की. हाँ मैम. उसकी तो होंगी बेटा 6, 7, 8 क्लासेस और होंगी. ओके ओके. मैम मैम और वो कोल इंडिया वाली क्लास आपने शेड्यूल करी थी क्या? नहीं की थी बेटा. वो इस आज आपने बोला था मैम. हाँ मैंने बोला था. मैं इस वीक में 3-4 कर दूंगी. आप टेंशन मत लो. 1-2 दिन का मुझे थोड़ा सा काम बहुत एक्चुअली काम भी क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो नॉइस की वजह से ना मैं क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है बार बार. आज का और है. कल से कर दूंगा. ठीक है. ओके. आप नॉइस आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा मेरे एंड पे. बस आज का है. उसके बाद मैं कल से कर दूंगी. ठीक है बेटा. ओके मैम. मैं वीक में एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी इस वीक में. इसमें टेंशन मत लीजिए. ठीक है. ओके मैम. चलिए देखिए. हमारे पास आज का टॉपिक है नंबर सीरीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रीजन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत देखने के लिए मिलते हैं और सबसे मेन चैलेंज हमें यहाँ पे डिफिकल्टी भी आती है. और वो डिफिकल्टी क्या हुआ, आप लोग काफी लेफ्ट करते जा रहे हैं. कोई टेक्निकल इशू आ रहा है क्या? नो मैम. इस टॉपिक में आपको एक चीज क्लियर बताती हूँ कि सब स्टूडेंट का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता क्योंकि इसकी राइट अप्रोच कभी पता ही नहीं जाती. किसी भी सीरीज को सॉल्व करने का अगर मेथड आप कहीं पे भी देखो ना, कोई भी टीचर तो नॉर्मल बता रहे कि इसमें ये हो रहा है. अरे ये क्यों हो रहा है और हम ये कैसे जानेंगे कि ये हो रहा है? तो उसके लिए कुछ तो रूल्स होने चाहिए ना. तो रूल्स हमें पता ही नहीं जाते. नंबर्स है, नंबर्स में कुछ तो लॉजिक होता है. ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के नंबर सीरीज क्रिएट हो रही है. फर्स्ट तो हम सबसे पहले देखें तो नंबर सीरीज होता क्या है. नंबर सीरीज नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई लॉजिक इंप्लीमेंट होता है. ठीक है. जिसमें कोई ना कोई सिस्टम होता है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी नंबर्स लिख दिए गए रैंडम. ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो नंबर सीरीज नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है. ठीक है. तो देखिए नंबर सीरीज की डेफिनेशन आपको क्या दी है. इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ द नंबर दैट फॉलो a certain pattern and rules of arrangement between the terms in a series. ठीक है. किसी भी सीरीज के टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ पैटर्न होता है. ठीक है. उसे नंबर सीरीज कहा जाता है. ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी नंबर्स लिख दिए जाए. ठीक है. नंबर सीरीज में आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. फाइंड द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट इज द मिसिंग टर्म. ठीक है. अब पहले क्या होता था, हमेशा नेक्स्ट टर्म यानी लास्ट टर्म पूछी जाती थी. पर अब हम इसे मिसिंग टर्म बोलते हैं. मिसिंग टर्म आपकी मिड भी हो सकती है, नेक्स्ट भी हो सकती है, लास्ट भी, जो भी आप कहें. ठीक है. और सेकंड टाइप से आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म. अब आप कहेंगे कि मैम थर्ड टाइप भी आता है. यस. अगर आरबीआई की बात करें ना तो आरबीआई में जो सीरीज आती है वो इन दो का ही कॉम्बिनेशन होती है. पर उसमें आप समझ लीजिए कि इक्वेशन दे देता है, कंडीशन दे देता है, तो हम उसे ओवरऑल अब पैटर्न बेस्ड सीरीज कह देते हैं. ठीक है. पैटर्न बेस्ड सीरीज कह देते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक सीरीज गिवन होती है, उसके बेस पे सेकंड सीरीज या तो क्रिएट करनी होती है या उसकी जो मिसिंग टर्म होती है उससे रिलेट करके उसे फाइंड करनी होती है. तो हम वहां पे उसे पैटर्न बेस्ड सीरीज कह देते हैं. उसमें आरबीआई की जो एग्जाम में जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं. पर अगर उनका बेस देखे ना तो बेस कहीं ना कहीं मिसिंग और रॉन्ग भी होता है. ठीक है. बेस कहीं ना कहीं मिसिंग और रॉन्ग भी रहता है. तो आपके पास इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. या तो मिसिंग टर्म पूछी जाएगी, ठीक है, या रॉन्ग टर्म पूछी जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सीरीज. सबसे पहले आप लोग खुद से बताइए, आपको कोई भी सीरीज गिवन होती है बेटा, आप आंख बंद करके
मतलब अगर जो सब्सिक्वेंट नंबर अगर मैम वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर नहीं करते हैं मैम। बहुत ज्यादा हो तो यस पर 90% केस में तो डिफरेंस करते हैं ना। यस मैम 90%। ठीक है, पर क्या 90% सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन इंप्लीमेंट होता है क्या? हम परसेंटेज वाइज ही बात करें, 90% में तो हम डिफरेंस करने लगते हैं ना, चाहे वो नेगेटिव डिफरेंस हो चाहे पॉजिटिव। ठीक है, अगर सीरीज असेंडिंग में है तो पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो नेगेटिव डिफरेंस आएगा। 90% सीरीज में हम डिफरेंस करते हैं, पर क्या 90% सीरीज में डिफरेंस से आंसर आता है? नहीं। कितने परसेंट सीरीज में आता है? 50% सीरीज में। ठीक है, और हम इम्प्लीमेंट किस पे करते हैं? 90%। 40% हमारे लिए क्या होती है? टाइम वेस्ट। तो हमें उस सीरीज में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंस इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा और हम ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई करना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है या नहीं? ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो मुझे समझ आता है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, पर नॉर्मली आप डिफरेंस करते हैं नहीं करते, और हमेशा हर क्वेश्चन में डिफरेंस तो नहीं करना ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहले तो डिफरेंस करने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले सीरीज को ही क्यों ना चेक कर लें कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी। कंफर्मेशन तो देखो कभी भी किसी चीज की एकदम देखते नहीं होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 99%। 1% तो चेंज हो सकती है, पर 95 या 99% ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा हो इस सीरीज में, उसके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हम चेक कर सकते हैं ना। और अगर हम 90% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक करते हैं, तो 10% प्रोबेबिलिटी शायद ना हो। ठीक है, 10 का मतलब 110। ठीक है, यानी 10 में से एक सीरीज में ऐसे केस आएगा कि आपने जो ट्राई किया अब वो नहीं निकला। ठीक है, आप खुद से सोचिए, तो वहां पे टाइम वेस्ट होना, क्योंकि 100% श्योरिटी हर कहीं पे भी नहीं हो सकती, तो 10% की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी ना। पर 90% हम सही तरीके से जाएं, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है? अब बेटा, नंबर सीरीज में सबसे मेन चैलेंज ना यही होता है कि सीरीज को देखते ही ये ऑब्जर्व करना कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, किसी भी सीरीज को देखते ही ये चेक करना कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ टाइप डिफाइन किए हैं। ये कोई टाइप है नहीं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपको किसी बुक्स में ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टाइप नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा, जैसे अगर किसी सीरीज में आप डिफरेंस कर रहे हो तो मैंने उसको नाम दे दिया डिफरेंस बेस्ड सीरीज। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अगर किसी सीरीज में डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस हो रहा है कुछ, तो मैंने उसको नाम दे दिया एडिशन। ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन। ये कोई टाइप नहीं है, जैसा जैसा इंप्लीमेंट हो रहा है ना वैसे वैसे हमने उसको नेम दे दिया। अगर किसी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मैंने उसको बोल दिया मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज। अगर किसी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन पैटर्न सीरीज। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब है तो स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। जो नाम है ना, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है ना, ठीक है, उसी से हमने उसको नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो नेम है ना उसी से हमने उसको नेम वो डिफाइन कर दिया, कोई अलग से नहीं किया। क्लियर है? तो ये कोई टाइप नहीं है, ये नेम हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं। अब मैं इसकी एक शॉर्ट समरी आपको बता रही हूँ, और ये सारे टाइप ना हम पूरे अच्छे से ठीक है एक एक कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पर हर टाइप के लिए एक स्लाइड है, तो हर टाइप पे एक एक प्रॉपर तरीके से ना विद एग्जाम्पल हमसे समझेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट टाइप है डिफरेंस बेस्ड सीरीज। नाम से पता चल रहा है जहाँ पे सीरीज में डिफरेंस, और अगर पॉजिटिव है तो हम उसे एडिशन सीरीज बोलेंगे, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो हम उसे सब्ट्रैक्शन सीरीज बोलेंगे। क्लियर? सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन पैटर्न सीरीज। आपको नाम से पता चल रहा है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज उसका हाफ पैटर्न सीरीज। हाफ पैटर्न सीरीज जब आप पढ़ेंगे ना, इस हाफ का कुछ ना कुछ उसमें रोल है। ठीक है, ये जो हाफ वर्ड दिया है ना, उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है वो हाफ से ही कहीं ना कहीं हो रहा है।
अभी मैं आपको ये ना क्लास के लास्ट में बताऊंगी आपको कहाँ से करना है, ठीक है। अभी हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, तो अभी तो ये स्टार्ट ही किया है, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सब चीजें। नेक्स्ट इज है डिवीजन पैटर्न सीरीज। डिवीजन पैटर्न सीरीज जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। डिवीजन पैटर्न का सब टाइप है डेसिमल, जहां पे जो डिवाइड हो रहा हो ना वो किसी डेसिमल वैल्यू से हो रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाफ है ना, तो वहां पर भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन हाफ से हो रहा। जब वो प्रॉपर आपको टाइप पढ़ाऊंगी ना तो ज्यादा अच्छे से, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का ही सब टाइप है हाफ पैटर्न, तो मल्टीप्लीकेशन हाफ से हो रहा है, ठीक है। ऐसे डिवीजन पैटर्न में डेसिमल पैटर्न सीरीज जहाँ पे डिवाइड किसी डेसिमल वैल्यू से हो रहा है, सिंपल से ना हो, और डेसिमल से डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है ना, तो वो एक टाइप ही बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न, जहां पर सीरीज में या तो टर्म्स में स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब प्लस समथिंग भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही हो, मतलब किसी का स्क्वायर है और उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्लूड हो गए, ठीक है। या फिर जो डिफरेंस है वो स्क्वायर और क्यूब पैटर्न के फॉर्म में, दोनों की पॉसिबिलिटी, या तो टर्म्स आपके पास उस फॉर्म में हो या डिफरेंस उस टर्म में, ठीक है। तो उसे हम स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेट, जहां पे लॉजिक ना अल्टरनेट प्लेस में, जैसे यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो उसके बाद थर्ड में जाके एडिशन, सेकंड में सब्ट्रैक्शन, फिर फोर्थ में फिर अगेन अल्टरनेट पे जाएगा ना तो यहाँ सर, तो जहां पर लॉजिक जो है ना वो अल्टरनेट प्लेस में है, ठीक है। अल्टरनेट प्लेस पे कैसे, जैसे मैंने आपको समझाया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, जहां पर आपकी सीरीज में डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन अल्टरनेट प्लेस में, ठीक है, जहां पे डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन अल्टरनेट प्लेस पे इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट इज ए ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज वो होती है जिसमें लॉजिक एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जहां पे लॉजिक एक पर्टिकुलर ग्रुप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए मिसलेनियस। मिसलेनियस आपको नेम से पता है स्पेशल, जब इनमें से कोई टाइप नहीं मिलेगा ना, ऊपर जितने टाइप दिए उनमें से कोई टाइप नहीं मिलेगा, जब कोई सीरीज फाइनली हमारी सॉल्व ही नहीं हो पाती बेटा, तो हम कहते हैं ना जैसे कोई चीज अलग होती है, स्पेशल हम किसे बोलते हैं, जो बिल्कुल अलग सा होता है। जब इनमें से कोई टाइप, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ नहीं आएगा, आप कहेंगे यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही, तो ये क्या है, कुछ स्पेशल है ना। स्पेशल है तो फिर हम स्पेशल ट्रीट करेंगे, और जैसे ही हम उसे स्पेशल ट्रीट करेंगे ना तो वो सीरीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। जब हम वो टाइप पढ़ेंगे ना तो हमें वो चीज समझ आएगी कि हम उसे स्पेशली कैसे ट्रीट करें, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी टाइप नहीं मिलता ना तो लास्ट जो फिर बचेगा वो सीरीज स्पेशल सीरीज, क्लियर। तो ये मैंने एक ओवरऑल बेसिक आपको थोड़ा सा बताया टाइप का, ठीक है। हमने ये टाइप अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग नेम खुद से डिफाइन किए, कोई ये पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ये मैं पहले ही, ताकि हम इसका बेस, एक सेकंड, ताकि हमें इसका बेस समझ आए कि हम कैसे पहचाने कि किस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, और वो इंप्लीमेंट हो रहा है तो मैं उसे किस सीरीज का नाम दूं। तो उस सीरीज के नेम देने के लिए हमने ये कुछ जो हम उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना वही नाम देंगे। आप पूछिए बेटा। मैम ग्रुप सीरीज बता दीजिए एक बार। ग्रुप सीरीज में बेटा वैसे जो लॉजिक होता है फर्स्ट से सेकंड टर्म के बीच में होता है, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड। इसमें जो लॉजिक होता है ना पर्टिकुलर एक ग्रुप में, यानी 4 टर्म्स के बीच में होगा, और फिर नेक्स्ट 4 में सेम होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 दी है ना तो इन 4 में एक जैसा लॉजिक, और 2 में नहीं होगा, 4 में एक जैसा लॉजिक होगा, नेक्स्ट 4 टर्म में एक जैसा लॉजिक। तो जो लॉजिक हो ना वो एक पूरे प्रॉपर ग्रुप में होगा, टर्म्स में नहीं, क्लियर। ओके मैम। ग्रुप होता है मोर देन 2 टर्म्स, ग्रुप होता है मोर देन 2 टर्म्स, तो वो 3 टर्म्स भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अब देखिए हम कैसे, सबसे पहले कोई भी सीरीज जब हमें, अब हम यहाँ से स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक, कि सबसे पहला कि हमें कोई सीरीज गिवन हो तो हमें सबसे पहला क्या स्टेप देखना है और कैसे चेक करना है कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। तो बेटा आपके पास ना 3 तरीके की सीरीज आपको मिलेगी, या तो सीरीज प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में होगी, असेंडिंग हमेशा ऊपर लगाते क्योंकि इंक्रीज हो रहा है चीज, ठीक है। अगर ग्राफ देखें किसी भी चीज के, इन्फ्लेशन की, कहीं की, किसी भी चीज की, ठीक है, आप अगर आप
शेयर्स के भी देखते हो तो वो ऐसे जिग बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं बेटा? अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर, डिक्रीज हो रहा है तो नीचे जा रहा है, कोई भी चीज, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है तो हम इंक्रीज को इस एरो से डिफाइन करते हैं, या तो आपकी सीरीज इंक्रीज होगी, या आपकी सीरीज प्रॉपर तरीके से डिक्रीज होगी, या इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ चलेगी। यही 3 पैटर्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी को और लगता है कि मैम और कोई भी पैटर्न हो सकता है तो प्लीज बता सकते हैं। या तो सीरीज प्रॉपर तरीके से इंक्रीज होगी, या प्रॉपर वे में डिक्रीज होगी, या इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ चलेगी पैरेलल, ठीक है। ये 3 ही टाइप हो सकते हैं ना सीरीज के, ठीक है। किसी और को लगता है कि और टाइप भी हो सकता है तो बताइए। सिर्फ मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखिए, अब आपके पास क्या है, अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आपके पास 5 है, ये बताओ 5 के साथ मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, और मैं यहाँ पे आपको एक स्पेस दे रही हूँ, और मैं इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कह रही हूँ। यहाँ पे ऐसा कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करो कि ये वैल्यू आपको रिजल्टेंट में ना 5 से प्लस मिले, 5 से प्लस मिले। तो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 या 3 जितने भी आ सकते हैं, बताइए क्या क्या आ सकता है। मल्टीप्लाई और प्लस प्लस और कुछ दो ही yes, दो ही है बेटा। आपके पास टोटल अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कहीं स्क्वायर वगैरह मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट भी होते हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन मेन स्टैंडर्ड जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और किसी और जो वो बॉड मास में वो जो ऑफ होता है वो वो मैथमेटिकल इसमें नहीं, ऑपरेशन सीरीज में कहीं ऑफ थोड़ी लिखा होगा। मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, ठीक है, पर सीरीज में कहीं ऑफ नहीं लिखा होगा ना। और हम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं, तो इससे कितना ओके मैम। देखो बेटा, सीरीज कैसे क्रिएट हो रही है। 16 में आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो तब नेक्स्ट टर्म आ रही है, फिर 8 में कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कुछ आ रही है, तो यहाँ पे ऑफ तो यूज हो नहीं सकता। यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, और कोई भी किसी सीरीज को क्रिएट करने। और देखो बेटा, किसी सीरीज को क्रिएट करने में अगर यही 4 ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे इनमें से कौन से ऑपरेशन है जो किसी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और कौन से ऐसे ऑपरेशन है जो किसी को डिक्रीज करेंगे। तो बेटा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन किसी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। अगर आप इसके बीच में माइनस और डिवाइड का साइन यूज करेंगे तो यहाँ रिजल्टेंट 5 लेस आएगा, और अगर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो 5 प्लस, तो यहाँ आंसर 5 प्लस। मैम फिर से रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया। बेटा ये बताओ, मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे पास 5 है, इसे बढ़ाना है, नेक्स्ट टर्म इस 5 से ज्यादा आनी चाहिए, तो कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करोगे बताओ 5 के साथ। मैंने कहा आपके पास 5 है, इसको इंक्रीज करना है, तो इसके साथ कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे जो ये इंक्रीज हो जाए, जो इसका रिजल्टेंट आए। एडिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यस। तो अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है ना बेटा, तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। और इफ द सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। और अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ चल रहा है, या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एडिशन एंड डिवीजन एक साथ चल रहा है, जो 2 अलग अलग से उसके फंक्शनैलिटी के होते हैं, वो 2 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। वो 2 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसमें 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। इंक्रीज करने के लिए प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी, डिक्रीज करने के लिए सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवाइड भी। तो प्रोबेबिलिटी है ना, क्या पता एडिशन के साथ डिवाइड हो, क्या पता एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन हो, क्या पता मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन हो, क्या पता मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन हो। तो 4 चल रहे हैं ना इसमें, तो 4 प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो इसके तो अलग केस हो। अभी हम सिर्फ डिस्कस करें कि अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, हमने 3 टाइप देखे, या तो सीरीज असेंडिंग में होगी, या डिसेंडिंग, या असेंडिंग डिसेंडिंग। तो फर्स्ट टाइप, इफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो बेटा 2
मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं. फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन. अब ये तो सबको पता है कि अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. बट दोनों में से कौन सा, एडिशन ही या फिर मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से कौन सा? यही तो सबसे डिफिकल्टी है कि एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन. ये तो सबको पता है, तो बहुत कॉमन सी बात है कि इंक्रीज हो रही है तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन. पर मेन डिफिकल्टी क्या है, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना. और उस डिफिकल्टी को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रूल नहीं है जो मैंने लिखा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेक करेंगे. देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर सीरीज में एडिशन है, ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, इज नॉट वेरी हाई, ज्यादा नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन. और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अगर डिफरेंस हाई है फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन, और लेस है तो एडिशन. सिंपल सी बात है. पर मैं ना कहीं कहीं पे ऐसा बोलूंगी, बेटा डिफरेंस कितने का, ध्यान से सुनना लाइन को. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसके बीच का डिफरेंस मैं कहूंगी 70. और एक एग्जांपल मैं अलग से बना रही हूँ. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 2400. ध्यान से सुनना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस है 70 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस है 2400. और मैं ये कहूंगी कि 70 जो डिफरेंस है ना वो हाई, और मैं 2400 को डिफरेंस को बोलूंगी लेस. तो आपको भी मैम तो पागल हो, मैम को इतना नहीं पता कि 70 डिफरेंस हाई कैसे हो सकता है. वाकई में यार फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस इज ओनली 70, तो वो हाई कैसे हो सकता है. और 2400 के डिफरेंस को मैं एक जगह बोल रही हूँ डिफरेंस बहुत लेस. तो आप कहेंगे कि मैम अब मतलब अब मैम को तो समझ आता है क्योंकि मैम को पता है इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है. पर मैम ने हमारे लिए तो वही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. कैसे हम चीजों को ऑब्जर्व करें, 70 को हाई बोल रही है पर 2400 को लेस. नहीं, ऐसा नहीं करूंगी कि मैं अपने तरीके से आपको जबरदस्ती चीजों को रटवाऊं. रटना तो होता ही है, समझना है बेटा. इसके लिए ना कुछ कंडीशन होती है. डिफरेंस हाई और लेस हम कैसे करेंगे, 70 के डिफरेंस को अगर मैं कहीं पर हाई कह रही हूँ और 2400 के लेस डिफरेंस को लेस कह रही हूँ, तो उसके लिए कुछ केस होंगे, कुछ सिचुएशन होगी, वो भी तो हमें समझनी आनी है. सिर्फ इतना थोड़ी है कि लास्ट और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे, नहीं, इसके साथ साथ हम और भी चीज देखेंगे. वो क्या देखेंगे, देखिए जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस है ना, फॉर एग्जाम्पल 70 आया और मैं इसे हाई बोल रही हूँ, तो मैं इसे हाई पता है कैसे बोल रही हूँ, मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूंगी कि मेरी फर्स्ट टर्म की, अगर मेरी फर्स्ट टर्म 2, 3 और मैक्सिमम 4, बस मैक्सिमम 4, उसके रिस्पेक्ट में 70 का डिफरेंस में कहूँ तो मैं उसे हाई कहूँ. क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में 70, तो 2 का 70 से अगर आप रिलेशन देखो ना बेटा, तो 35 टाइम्स होता है. और 35 टाइम्स में हमारी 5 टर्म्स की सीरीज क्रिएट हो सकती है मल्टीप्लिकेशन की. क्योंकि अगर मैं देखो 2 का अगेन ट्वाइस करती हूँ तो 4 बनता है, और 4 का अगेन ट्वाइस करती हूँ तो 8 बनता है, 8 का अगेन ट्वाइस करती हूँ 16 टाइम. तो 35 टाइम्स अगर मैं देखूँ तो 32 टाइम्स 5 टाइम्स 2 की पावर 5 होता है या नहीं होता. यानी एक सीरीज में 5 टर्म्स हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिल सकती है या नहीं मिल सकती. तो उसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंस हाई हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है ना, 4 भी मैं कंसीडर नहीं करूंगी 70 डिफरेंस में, मैं ये भी क्लियर करती हूँ, सिर्फ 2 और 3 तक. ठीक है, तो 2 के आगे 70 डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पर 2400 ज्यादा कहीं कहाँ नहीं है. अगर मेरी फर्स्ट टर्म है 3200 और लास्ट टर्म कुछ भी, ठीक है, लास्ट टर्म कुछ भी हो, पर डिफरेंस बन रहा है 2400. ध्यान से समझना, डिफरेंस कितना बन रहा है 2400. बेटा फर्स्ट टर्म 3200 और डिफरेंस 2400, तो क्या इस इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. अगर मैं 3200 का सिर्फ ट्वाइस भी करती हूँ तो 6400 बनता है, और डिफरेंस उस केस में 3200 बनना चाहिए, तो वो तो सिर्फ 2 ही टर्म्स बनेगी, सीरीज तो क्रिएट हो ही नहीं सकती है. तो ये डिफरेंस इसलिए मैंने क्या बोला, क्योंकि इसके आगे फर्स्ट टर्म कितनी है 3200 के आगे 24 क्या है, कुछ भी नहीं.
कभी भी हमें डिफरेंस देखना है ना, डिफरेंस के लेवल को चेक करना है। डिफरेंस देखो, ऐसा नहीं है कि आप 500 के डिफरेंस को हाई बोलोगे और 50 के डिफरेंस को लेस बोलोगे, नहीं। आप कहीं 50 के डिफरेंस को भी हाई बोल सकते हो और 500 को भी लेस बोल सकते हो। ये डिपेंड करेगा ऑलवेज किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म पे। पर किसी भी सीरीज में जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर, सिर्फ असेंडिंग की बात करें, जब हम डिसेंडिंग पढ़ेंगे तो उसका अल्टरनेट भी समझेंगे। अब आपके पास आपको एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक शॉर्ट उसमें बताया, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो वो चीजें हमें क्लियर होती है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता, अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप इनकी हेडिंग को रीड मत करो। आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आपने देखा सीरीज क्या है हमारी, 139, 151, 163, 175। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। आपने सबसे पहला स्टेप ये देखना है, फिर आप अपने माइंड में थॉट लाएंगे कि अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। पर दोनों में से कौन सा अब सेकंड थॉट आपके माइंड में ये आए, तो आप क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस कितना है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, अप्रॉक्सीमेट। इससे मैं 140 ले लेती हूँ, 175, तो डिफरेंस इज 35। अब ये 35 डिफरेंस 139 के आगे मोर है या लेस है, खुद से बताओ। लेस। फर्स्ट टर्म इज 139 या 140 और डिफरेंस इज ओनली 35, तो लेस है ना ये डिफरेंस 140 के आगे, तो लेस है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं। क्लियर? अब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टी से मिल गया, एडिशन तो आप डिफरेंस करेंगे। आप डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, 12, अगेन डिफरेंस इज 12, अगेन डिफरेंस इज 12। तो ये डिफरेंस कैसा था, कांस्टेंट था, सेम था। आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, 187। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपके यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए 21 और लास्ट टर्म इज 567। डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेट 550। अंदाजे से ले लीजिए, पूरा एग्जैक्ट मत लीजिए। 21 के आगे 550 डिफरेंस क्या है, हाई। ठीक है, अब हाई जैसे डिफरेंस लगे तो आपको ना एक और क्रॉस चेक करना है, वो क्या है, अगर आपको डिफरेंस क्या लगे, हाई। अगर लेस लग रहा है तो चेक नहीं करना, पर अगर आपको डिफरेंस हाई लग रहा है तो आपको एक और स्टेप क्रॉस चेक करना है कि वो भी होना चाहिए डिफरेंस हाई के साथ साथ। वो क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट टू टर्म्स के बिटवीन मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए। मिनिमम ट्वाइस कह रहा है, मोर देन ट्वाइस चलेगा पर मिनिमम ट्वाइस होना चाहिए। अगर मैं लास्ट टू टर्म, मैंने यहाँ पे देखा डिफरेंस 550 मुझे हाई लगा तो मैं अब इसकी कंफर्मेशन लूंगी। वो कंफर्मेशन कैसे लूंगी कि लास्ट के टू टर्म्स ये है ना, इसमें मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन देखूंगी। मैं इससे अप्रॉक्सीमेट 190 ले लेती हूँ। 190 का ट्वाइस होता है 380। यहाँ पे 380 से बड़ी वैल्यू है तो ट्वाइस से ज्यादा है तो चलेगा। तो यानी हाई जो डिफरेंस आया है ना वो कंफर्म हो गया। अगर डिफरेंस कभी आपको लगे ना हाई है तो आंख बंद करके कंफर्म मत कर देना, आपको क्रॉस चेक जरूर करना है यहाँ पे ट्वाइस के रिलेशन, लास्ट टू टर्म्स के बीच में ट्वाइस के रिलेशन। बात क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? तो अब हमने यहाँ पे देखा कंफर्म हो गया, तो अब हमारे लिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, जब डिफरेंस हाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो मैं चेक करूंगी कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 21 से 63 आ रहा है, कैसे आ रहा है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई। 63 से 189 आ रहा है, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई। 189 से 567 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई। तो आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है तो क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ब्रेक करके करो। 500 की 3 से 1500, ठीक है। 60 की 3 से 180 और 7 की 3 से 21, तो कितना आया, 1700। ठीक है, तो 1700 आंसर। नेक्स्ट टर्म इज 1700। ठीक है, तो कैलकुलेशन ट्राई करो, ये माइंड में ब्रेक करके करो, लिख कर ना करो। मुझे आपको लिख के बतानी पड़ी ताकि आप सीखें। मेरे लिए तो ये माइंड में हो जाती। मैं 567 को 3 से 4 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो 500 की 3 से 1500, 60 की 3 से 180, 1500 प्लस 180 1680 और 21 प्लस में पहले मैंने 20 किया तो 1700 हो गया, 1 था तो 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको हमेशा माइंड को चलाना है, पेन को नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि कैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को ही कंफर्मेशन दी। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो देखो नाम लिखा हुआ है,
कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सीरीज 3 3 3 से ही हो रहा है, चेंजेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखिए तो फर्स्ट टर्म इज 9, लास्ट टर्म इज 51, डिफरेंस कितने का है 40। 10 के आगे 40 ना सिर्फ उसका 4 टाइम्स है। अगर किसी सीरीज को क्रिएट करना है ना बेटा तो मिनिमम 16 to 20 टाइम्स होनी चाहिए। जो डिफरेंस है ना, ध्यान कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख, जो फर्स्ट टर्म है ना और जो डिफरेंस है इस फर्स्ट टर्म का मिनिमम 16 to 20 टाइम्स होना चाहिए, मिनिमम की बात करें, तब आपकी 5 टर्म्स की कोई सीरीज क्रिएट होती है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म अगर मैं देखूं, फर्स्ट एग्जांपल में 9 में 10 ले लें अंदाजे से, और ये 40, 10 का 40 से कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में कभी कोई सीरीज मल्टीप्लिकेशन से क्रिएट नहीं, ठीक है। एक सेकेंड मैम हाँ जी बताइए बेटा, बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे थे कोई बच्चा। कुछ नहीं पूछा किसी को, अच्छा कोई बात। आपके पास देखो फर्स्ट टर्म थी 9 और डिफरेंस था 40, मैंने क्या कहा 4 टाइम्स से कम थी, कोई सीरीज क्रिएट नहीं होती, मिनिमम 16 to 20 टाइम्स होना चाहिए। अगर यहाँ 10 है ना तो डिफरेंस मिनिमम 160 होना चाहिए, मिनिमम कह रही हूँ, जिसमें आपकी 4 टर्म्स ही क्रिएट होगी, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल में ना पावर का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर ट्वाइस कर रहे हैं देन अगेन ट्वाइस कर रहे हैं, मिनिमम ट्वाइस भी कर रहे हैं ना तो 16 भी नहीं 132 टाइम्स 5 टर्म्स को क्रिएट करने में लगता है। तो खुद से समझना है कि इससे मतलब 20 टाइम्स से कम तो सीरीज क्रिएट हो ही नहीं सकती, ठीक है। और यहाँ पे तो 4 टाइम्स है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे ये डिफरेंस 9 10 के आगे 40 डिफरेंस हाई नहीं है, ये लेस है, ठीक है, ये लेस है। और अगर ये लेस है, ठीक है, ये डिफरेंस अगर लेस है तो जाहिर सी बात है, ये डिफरेंस अगर सॉरी लेस है तो जाहिर सी बात है मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन। एडिशन होगा तो हम डिफरेंस, आप वॉइस क्लियर है? यस मैम। आपके पास अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें क्या क्लियर हुआ है, एडिशन हुआ, क्योंकि डिफरेंस लेस है तो हम डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज 6, नेक्स्ट डिफरेंस इज +9, नेक्स्ट डिफरेंस इज +12, नेक्स्ट डिफरेंस इज +50, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, तो नेक्स्ट डिफरेंस इज +80, 6 9 12 15 80, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो 16, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा 69। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो कैसा है, तो यहाँ पर जो एडिशन है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पर आप ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं पे भी ऐड कर दिया। देखो एक लॉजिकल फॉर्म होती है, 6 के बाद 9 3 एडिशन के पास आता है, 9 के बाद 12 3 के डिफरेंस में, तो सीरीज में ना बिना लॉजिक के कभी कुछ नहीं होगा। अगर डिफरेंस जो ऐड कर रहे हो वैल्यू वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होगी, 6 9 12 15 18, अगर हम देखें तो 3 की मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, 3 की मल्टीपल वैल्यूज, क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट टर्म इज 3 और लास्ट टर्म इज 72, यहाँ से समझिए डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेट 70, डिफरेंस कितना है अप्रॉक्सीमेट 70। और देखो इस 70 के डिफरेंस को मैं क्या कह रही हूँ कि ये 70 का डिफरेंस हाई, और आगे जो एग्जांपल आएंगे ना, अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो
बेटा वहां पे कहीं कहीं पे ना डिफरेंस आएगा 400 500 और वो डिफरेंस भी मैं लेस बोलूंगी, तो आपको और चीजें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। ठीक है, अभी तो बहुत वैसे आसपास के एग्जाम्पल लिए हुए तो ज्यादा चीजें इतनी क्लियर नहीं हो रही, पर जब आगे प्रैक्टिस करेंगे ना तो हर रूल क्लियर होगा। यहाँ पे 70 के डिफरेंस को मैं क्या कह रही हूँ कि डिफरेंस हाई है। क्यों? रीजन फर्स्ट टर्म इज 3 का 70 से अगर मैं रिलेशन देखूं तो बेटा 3 से 70 कैसे बनता है? 3 की अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 60 आता है, और ये मोर देन 6 मतलब वैल्यू का अगर हम कहें 60 से प्लस है तो 20 टाइम्स प्लस हो रहा है। ठीक है, 20 टाइम्स प्लस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा आपके पास? मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंस हाई हो गया है। ठीक है, तो 3 से 3 1 3 कैसे आता है? 1 से मल्टीप्लाई। 3 से 6 कैसे आता है? 2 से मल्टीप्लाई। सेकंड, जब डिफरेंस हमें लगता है हाई है तो मैंने आपको क्या कहा, आप पहले से उसे कंफर्म नहीं करने, आपको एक रूल और चेक करना है। जब डिफरेंस हाई आपको लगे तो आपको कंफर्मेशन लेनी होती है, और वो कंफर्मेशन कैसे? लास्ट के 2 टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन, और अगर मैं 18 का ट्वाइस करती हूँ तो बेटा 36 आता है या 72, मोर देन ट्वाइस। ठीक है, मिनिमम ट्वाइस होना चाहिए या मोर देन ट्वाइस है, तो ये भी कंफर्मेशन कंफर्म कर रहा है कि ये डिफरेंस हाई ही है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ही हो। ठीक है, तो 6 से 18 कैसे आएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई। 18 से 72 कैसे आएगा? 4 से। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई। 72 की 5 से, किसी भी इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तो क्या होता है? उसका हाफ कर दीजिए। 72 का हाफ कितना होता है? 36, और इसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए तो 360 आंसर। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 से मल्टीप्लिकेशन के रूल में आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ठीक है, किसी भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसका हाफ कीजिए और इसमें जीरो ऐड करिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर हमारी सीरीज क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान से समझना। अब अगर हमारी सीरीज क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बेटा दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट इज ए सब्ट्रैक्शन, सेकंड इज ए डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट इज ए सब्ट्रैक्शन, सेकंड इज ए डिवीजन। जो फंक्शनैलिटी असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन की थी और जो फंक्शनैलिटी मल्टीप्लिकेशन की थी, वही डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की। सेम, बिल्कुल सेम। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस नॉट वेरी हाई तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई, ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवीजन। अब बेटा किसी भी सीरीज को, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है, ध्यान से सुनना, इसे मैं पलट के लिख दूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज बन गई या नहीं बन गई? और अब इसमें इस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा था? हमें पता है, ऊपर लिखा हुआ है डिवाइड। तो अब इसमें कितना कौन सा होगा? खुद से सोचो, मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं? तो सीरीज को पलट के ही तो लिखा है। पहले आप ऐसे लिख रहे थे, अब मैंने इसको ऐसे पलट के। तो बेटा जो फंक्शनैलिटी मल्टीप्लिकेशन की होती है रिवर्स में वो डिवाइड की हो जाती है, और जो अब डिवाइड की है रिवर्स में मल्टीप्लाई। तो जो चीजें आपने स्टार्टिंग में असेंडिंग में पढ़ी है वही रिवर्स में यहाँ पे हो रहा है। कि हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो वही सेम चीज है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए थी वो लास्ट बन गई है, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस का कंपैरिजन करूंगी? तो बेटा वहां पे मैं फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में देखती थी कि डिफरेंस कितना हाई है, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी ना तो आप लास्ट टर्म के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि डिफरेंस कितना हाई है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो चीज असेंडिंग में स्टार्टिंग वाले से देखते थे वही डिसेंडिंग में आप लास्ट वाले से। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में आप देखते थे कंफर्म करने के लिए लास्ट टू टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन। कंफर्मेशन कैसे लेते थे मल्टीप्लिकेशन में? मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन लास्ट के टू टर्म्स में। अब डिवाइड में कैसे कंफर्मेशन लेंगे? तो फर्स्ट टू टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन। जो चीज वहां लास्ट हो रही थी वो अब यहाँ पे फर्स्ट में आ गई, आप इसे पलट के लिखो वही फॉर्म बन जाएगी ना। यहीं पे तो फिर आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में ट्वाइस का रिलेशन। खुद से सोचो। ठीक है, वहां पे डिफरेंस फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में देखते थे, यहाँ
लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में देखोगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? देखो बेटा, जब आप सीरीज में मैथमेटिक्स सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में थी तो मैं फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंस लिख रही थी ना। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है सीरीज तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में चली जाती है। तो फिर मैं जो छोटी टर्म है, ध्यान से सुनो, जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटी टर्म सबसे पहली टर्म तो हम उससे कंपैरिजन करते हैं, और जब हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म लास्ट में, क्योंकि हम कंपैरिजन जो करते हैं ना डिफरेंस का, वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या तो असेंडिंग में सबसे पहले होगी और डिसेंडिंग में सबसे लास्ट। ठीक है, असेंडिंग में सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगी जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और डिसेंडिंग में लास्ट। ठीक है, क्लियर? अब हम डिवीजन में ट्वाइस का रिलेशन स्टार्टिंग के टू टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी ट्वाइस का रिलेशन सबसे बड़ी में देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू में हम ट्वाइस का रिलेशन देख रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? यार मैं आपसे मोटिवेशन ले सकता हूँ। क्लियर? ले लो देख के। अब देखिए हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, दो फोन का उपयोग हमारी कैसे फर्स्ट किया एग्जांपल जाए? है, फर्स्ट टर्म इज 114, लास्ट टर्म इज 87। डिफरेंस अगर देखूं तो अप्रॉक्सीमेट 30 40 का, ठीक है, 30 का डिफरेंस। तो 30 का डिफरेंस 87 की रिस्पेक्ट, कौशल भाई का फोन का 87 की रिस्पेक्ट में 30 बज रहा डिफरेंस था। कुछ भी नहीं है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इस सीरीज डिसेंडिंग में है तो सब्ट्रैक्शन, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 114 में से 105 इज -9, हाँ वही है। -9 एंड -9। डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट। तो नेक्स्ट टर्म क्या आनी चाहिए? -9 ही डिफरेंस करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म इज 7। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म इज 325, लास्ट टर्म इज 17। डिफरेंस कितना है? 160। अब ये 160 डिफरेंस लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में, 160 के रिस्पेक्ट में 160 डिफरेंस तो हाई है नहीं, बराबर ही है बात। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? लेस है। तो हम क्या कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 44, माइनस का 55, माइनस का 60। देखो बेटा, डिफरेंस कैसा हो रहा है? तो देखो 66, 55, 40, 11 लेस होता जा रहा है ना, तो अब क्या होगा? 66, 55, 40, तो कितना होगा? 33। जैसे 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 120। क्लियर है? नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड। अब हम देखते हैं कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो फर्स्ट टर्म इज 1300 और लास्ट टर्म इज 50। डिफरेंस अगर देखूं तो डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 1300 का मान लीजिए। 51 की रिस्पेक्ट में 1300 का डिफरेंस हाई है। अब मैं कंफर्मेशन लिखती हूँ। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन लिखती हूँ, तो मैं इसे 450 मान लूँ। 450 का ट्वाइस 900 होता और यहाँ 1377, तो मोर देन ट्वाइस है। मोर देन ट्वाइस है तो जाहिर सी बात है मैथमेटिकल ऑपरेशन डिसेंडिंग ऑर्डर है तो क्या होगा? डिवाइड। अब डिवाइड होगा तो एक चीज डिवाइड में ध्यान से सुनो बेटा, डिवाइड सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मल्टीप्लिकेशन के। ये मानते हो या नहीं? मल्टीप्लिकेशन तो सब लोग फटाफट कर लेते, पर डिवाइड इतनी इजी कर पाते हो नहीं। तो जब आपकी सीरीज में कंफर्म हो जाए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड है, तो आप सीरीज को बैकवर्ड डायरेक्शन से सॉल्व करना सीखेंगे लास्ट। ठीक है, पर ये रूल ना 90% है, 100% नहीं। जितने मैं रूल्स बताऊंगी ना वो कहीं 10% ब्रेक होंगे, और जहाँ ब्रेक हो रहे हैं ना वो भी सिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं सिखाऊंगी। मैंने क्या कहा कि अगर किसी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड हो रहा हो तो आप उस सीरीज को लास्ट से सॉल्व करें। पर मैंने क्या कहा? 90% सीरीज को, 10% ऐसी भी सीरीज होंगी जिनको हम लास्ट से सॉल्व नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे मैम ऐसी कौन सी होगी? तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ।
फर्स्ट टर्म इज 120, लास्ट टर्म इज ओनली 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसे 3 समझ, अप्रॉक्सीमेट में 3 लेंगे, तो डिफरेंस कितना है 170, 3 के आगे 170 का डिफरेंस क्या हुआ, हाई हुआ। यहाँ पे मोर देन ट्वाइस का रिलेशन है, 48 का ट्वाइस 96 होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या क्लियर हुआ। अब मैंने क्या कहा था, अगर किसी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड हो तो आप उस सीरीज को लास्ट से सॉल्व करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। 3 से 6.7 कैसा है, तो बेटा कैसे, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए डिवाइड से इजी होता है, तो इसलिए हम लास्ट से और बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे उसका बेटा, यहाँ पे लास्ट में ना डेसिमल वैल्यू 3.072 से 6.78 कैलकुलेट करना इजी है, या 48 से 120, दोनों में से एक बात है। ये वाला इजी है, इसे फर्स्ट बोल देती हूँ, इसे सेकंड कैलकुलेशन बोल देती हूँ। तो फर्स्ट कैलकुलेशन इजी है, सेकंड फर्स्ट, क्यों, क्योंकि एक राउंड फिगर की वैल्यू है, वो एक सिंपल नंबर की वैल्यू है। 48 से 120 कैलकुलेट करना इजी है, बजाय 3.072 3 प्लेस है डेसिमल के, और यहाँ पर 2 प्लेस। तो जब आपके पास लास्ट में डेसिमल आ जाए तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये रूल ब्रेक हो गया ना कि इस सीरीज को लास्ट से ना चेक करके यहाँ से कर, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी दिख रही है। लास्ट से सॉल्व करने का मोटिव क्या है, पहले ध्यान से सुनो। डिवाइड में मैंने क्या कहा, सीरीज को लास्ट से सॉल्व करो और बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करो। उसका मोटिव क्या है बेटा, लास्ट में 51 है, एक छोटी वैल्यू दी है, 51 से 153 ना क्लियर दिखाई दे रहा है 3 टाइम्स, सोचना पड़ा। पर अगर मैं तुम्हें ये कहती 459 से 1377 सोचो, तो क्या आप देख पाते हैं इतनी फ्रीक्वेंटली कि इसका 3 टाइम्स होगा, ईमानदारी से बताओ। 51 से 153 क्लियर दिखाई दे रहा ना, 50 का 3 150 और 1 का 3 टाइम्स। तो लास्ट से सॉल्व करने का जो मोटिव है ना, लास्ट में छोटी वैल्यू होगी, कैलकुलेशन दिखाई देगी, इजीली समझ आए, ये मोटिव है। और जब ये मोटिव हमारा फुलफिल ही नहीं हो पा रहा तो हम उसे लास्ट से सॉल्व क्यों करेंगे। जब मैंने ये एग्जांपल लिया तो इसमें क्या था, लास्ट में जो वैल्यू थी वो डेसिमल थी, और डेसिमल सॉल्व करना इजी नहीं, सिंपल नंबर, तो यहाँ पे ये मोटिव ना हमारा फुलफिल नहीं हो पा रही, तो ये रूल ना यहाँ पे ब्रेक हो गया। और मैंने क्या कहा, सिर्फ 10% केस में रूल ब्रेक होगा, 90% में सेटिस्फाई होगा। सारी सीरीज में डेसिमल थोड़ी आ जाएगा लास्ट में इतना बेकार से, ठीक है, सिर्फ 10% केसेस में ऐसा। तो सारे देखो नंबर्स है, नंबर्स ना मैजिक होता है, ऐसा नहीं है कि आप नंबर्स पे एक रूल फिक्स कर दो तो वो उसे यूज करेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, उसके पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, तो वो वैरी करेगा। तो जो रूल मैं बताऊंगी ना वो रूल ब्रेक भी होगा, और जहां ब्रेक होगा वो भी मैं आपको क्लियर करूँ। क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट है? अगर कोई सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड है तो हम उसे लास्ट से बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिखे और हम इजीली कैलकुलेशन समझ जाएं। पर लास्ट में अगर डेसिमल आ गए तो उसे फिर हम स्टार्टिंग से देख लेंगे, ठीक है, वो 10% की। अब देखिए, अगर मैं लास्ट से देखती हूँ 51 से 153, 3 से मल्टीप्लाई, 153 से 459, देखो 150 का 3 टाइम्स 450 और 3 का 9, तो 3 टाइम्स। अब जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, आप चेक भी कर लो। अब देखो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में था, जब मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो यही साइन चेंज हो जाएगी, यही 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो हम उल्टा चल रहे हैं, 51 से 153, अगर 153 से 51 चलोगे तो वो तो डिवाइड होगा ना, साइन चेंज हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है तो वो तो फॉरवर्ड में ही फाइंड करोगे। अब आपको 51 से नेक्स्ट टर्म तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्लियर है क्या आएगा, 7। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते। नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो। डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेट 31। 52 के रिस्पेक्ट में 31 का डिफरेंस जो है वो हाई है। हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड में से डिवाइड क्लियर हो गया। डिवाइड में हम क्या करते हैं, लास्ट से सीरीज सॉल्व करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं ये देखूंगी 52 से 156 कैसे आया, 3 से 1 जीता है।
अब 156 से 624 कैसे आया? 150 का 4 टाइम्स होता है 600 और 6 का 4 टाइम्स होता है 24, तो 4 से। अब नेक्स्ट में अगर देखूं तो 5 से। अब मुझे आंसर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो यही साइन चेंज हो जाएंगे, 5 से डिवाइड, 4 से डिवाइड एंड 3 से। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो बेटा कितना आएगा? 26। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप है, अब देखो मैंने ना आपको बेस पढ़ा दिया, बेस ओवरऑल यही था। अब इसके आगे सब टाइप बन रहे हैं, सब टाइप बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें यूज इसी का होगा। देखो ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन सीरीज, तो आपको ये तो क्लियर हो जाता है कि तीनों सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। पहले थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, देन मैं करवाती हूँ, ठीक है? पहली दो सीरीज सॉल्व कीजिए, बस फर्स्ट टू, इन दोनों का आंसर ट्राई करो, फिर बताओ क्या है। सेकेंड का 95.5। चलो मैं करवाती हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोगों के माइंड में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, वो क्या है, ध्यान से सुनना। ये एक स्पेशल केस है, मल्टीप्लिकेशन का एक सब टाइप में स्पेशल केस है। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यही केस है? तो इसकी कुछ पहचान है, हर चीज की कोई ना कोई पहचान होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक जंगल में भेज दूं और मैं आपको एक फ्लावर्स का नेम बताऊं और मैं कहूँ कि उसे ढूंढना है, तो कुछ ना कुछ उसकी पहचान होगी ना, कि उसमें ऐसी फ्रेगनेंस आ रही होगी, उसका ये कलर होगा, उसकी ये शेप होगी, समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का अगर ये टाइप है तो उसकी कुछ पहचान। तो मैं आपको पहले से सिखा रही हूँ तो वो आप समझ जाओगे कि अच्छा मैम ने ऐसे बताया था। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था कि या तो सीरीज प्रॉपर असेंडिंग होगी या प्रॉपर डिसेंडिंग, या असेंडिंग डिसेंडिंग साथ में चलेगा पूरे में। अगर मैं इस फर्स्ट एग्जांपल की बात करती हूँ, अगर मैं सिर्फ सेकंड टर्म से सीरीज को लेती हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर, पर एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है। ध्यान से सुनना, इसके टाइप में सेकंड टर्म से सीरीज देखूं तो असेंडिंग ऑर्डर, पर एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है। सेकंड एग्जांपल में भी अगर देखूं तो एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है। अगर सेकंड टर्म से सीरीज को देखूं तो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर। तो ये टाइप तो मैंने आपको पढ़ाया ही। मैंने तो क्या कहा, प्रॉपर या तो असेंडिंग हो या प्रॉपर डिसेंडिंग होगा, या असेंडिंग डिसेंडिंग प्रॉपर चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और उसके बाद बंद हो गया, ऐसा तो मैंने कोई टाइप नहीं पढ़ाया ना आपको।
तो ये एक स्पेशल टाइप है जो अब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक सिंगल टर्म, और वो सिंगल टर्म भी बेटा कौन सी होगी, पहली ही होगी, ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। सिंगल टर्म क्या होगी, पहली एक टर्म गिरेगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रेस्ट ऑफ दिस सीरीज असेंडिंग ऑर्डर। ये इसकी पहचान है हाफ पैटर्न सीरीज की। अब जो सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है ना, इस हाफ से उसका रिलेशन है, वो जब जो डिक्रीज हो रही है ना वो जस्ट हाफ होगी या अप्रोक्सीमेट हाफ होगी। अगर मैं 16 का 8 देखूं तो जस्ट हाफ है, कंप्लीट हाफ है या नहीं। और अगर 121 का 61 से रिलेशन देखूं तो 121 का हाफ होता है 60.5, बिल्कुल हाफ, ठीक है। और ये 61 अप्रोक्सीमेट हाफ, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाफ पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड टर्म जो डिक्रीज हो रही है ना वो या तो अप्रोक्सीमेट हाफ हो रही होती है या जस्ट हाफ हो रही होती है। इसीलिए हमने इसका नामकरण या इसको नेम दिया है हाफ पैटर्न सीरीज। और ये एक स्पेशल टाइप आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, क्योंकि आपके लिए तो पूरी सीरीज या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग होनी चाहिए, इसमें एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो। जैसे आपको लगे कि एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है तो आप उसमें क्रॉस चेक करो कि जस्ट हाफ का रिलेशन है या अप्रोक्सीमेट हाफ का रिलेशन है, वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। अगर हो रहा है तो यानी ये 100% हाफ पैटर्न है। और अगर सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है ना बेटा तो उसमें दो केस बनते हैं, या तो एक हाफ पैटर्न और एक और, वो मैं आपको अभी सेकंड उसमें बताऊंगी, वो भी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर होती है कि एक सिंगल टर्म डिक्रीज किस केस में होगी, हाफ पैटर्न के केस में, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में। अब रेस्ट ऑफ द सीरीज जब असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारे लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन देखो हमें थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। यहाँ 1 से या 1.5 से या 2 से, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ही चल रहा है, या मोर देन ट्वाइस। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 से देन फिर 1.5 से, क्योंकि डेसिमल मिल गया है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत लेस है तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं दिख रही है, पर आपको दिखना चाहिए। जैसे ही डेसिमल आता है ना तो मल्टीप्लाई किसी मल्टी फ्रैक्शन से हो रही है, ये बात क्लियर हो जाती है। और 1/2 भी एक फ्रैक्शन ही डेसिमल ही होता है 0.5। अगर हम देखें चाहे आप उसे फ्रैक्शंस के टर्म में 1/2 कह लीजिए, डेसिमल के टर्म्स में 0.5, ठीक है। तो ये बात क्लियर होती है। तो अब इस टाइप की सीरीज को हम सॉल्व कैसे करें। अगर एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है और वो या तो जस्ट हाफ है या अप्रोक्सीमेट हाफ, तो आप आंख बंद करके फर्स्ट टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अब आपने जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई की ना तो आगे के लॉजिक आपको मिलते जाएंगे खुद से। आप यहाँ देख रहे हो 16 से 8 कैसे बना, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 8 से 8 कैसे बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई। अब 8 से 12 कैसे बनेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई। आप चाहे 1/2 को कह लीजिए 0.5 से मल्टीप्लाई, और फिर 1 से मल्टीप्लाई। और 8 से 12 किससे आ रहा है, 1.5 से। चाहे 3/2 करें चाहे 1.5 करें, बात सेम है। 12 से 24 कैसे आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई। और 24 से 60 कैसे आ रहा है, 2.5 से, ठीक है। 2.5 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे 5/2 कह लीजिए, या 2.5। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई। 60 की 3 से मल्टीप्लाई 120, ठीक है। और चाहे आप ये तो 3 तो सेम ही रहेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 से। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें। हाफ पैटर्न क्यों बोला गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई, इसलिए इसको हाफ पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आप ना कुछ सीख रहे हो, पर शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ आएगा, आगे वो चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट भी सेम हाफ पैटर्न का ही है, सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, रेस्ट ऑफ द सीरीज असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने क्या कहा, अगर वो जस्ट हाफ या अप्रोक्सीमेट हाफ हो रही है तो पहला स्टेप तो आंख बंद करके लिख दे 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 121 की 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा 60.5 आता है, और ये तो 61 है, यानी 0.5 इसमें ऐड हुआ है, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई और 0.5 भी ऐड, ठीक है। तो 61 से 62 कैसे आ रहा है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ एडिशन भी हो रहा है। तो 61 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 61 बनता है, और 1 ही ऐड कर दूं
जो ये लॉजिक चल रहा है, कुछ एडिशन भी और कुछ मल्टीप्लिकेशन भी, तो 62 सेटिस्फाई होता है। अब नेक्स्ट कैसे आ रहा है, तो देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई या 3/2 से मल्टीप्लाई, और 3/2 ही ऐड, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1.5 से मल्टीप्लाई और 1.5 ही ऐड। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 1.5 देन 1 फिर 1.5, तो क्या होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा 94.5 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना आएगा बताइए। आप इसे 95 मान लीजिए, 95 का ट्वाइस इज 190, 190 माइनस 1 इज 189, ठीक है। 0.5 मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो 0.5 का ट्वाइस इज 1 एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। 190 में से 1 Then plus सब्ट्रैक्ट 2. कर लिया तो 189, ठीक है। प्लस 2 किया था तो 191 हो रहा था, उसमें से माइनस वो सॉरी वो करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, अच्छा प्लस 2 भी तो करेंगे 189, सॉरी, ठीक है। तो कितना आएगा 191, यस 189 तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है और प्लस 2 भी करना है, तो क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक है, इसका सेकंड टाइप कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे काफी कुछ ही बताना है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, जैसे हाफ पैटर्न है उसी का, ठीक है, और टाइम हो चुका है, ठीक है।